अब एक हिसाब से अगर कहा जाए, मतलब सिंगर बनने की अगर बात की जाए तो एक भी पैसा नहीं लगता है। सिंगर बनने के लिए एक भी पैसा नहीं लगता है। आप लोग चौंक गए होंगे। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का बीसीटी में। दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव, और बीसीटी पर अक्सर आप लोग देखते होंगे कि भोजपुरी लोकगीतों में व सिनेमा में बनाने से संबंधित बहुत ढेर सारा वीडियो आप लोगों को देने की कोशिश करता रहता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि एक सिंगर बनने में कितना पैसा लगता है। तो इसी पर बहस करेंगे, इसी पर बात करेंगे और कुछ जो बारीक चीज़ें हैं उसको बड़े स्पष्ट तरीके से बताएंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा और पूरी गारंटी है कि समझ में आएगा और 100% जो है ये सही बातें होंगी। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि देखो, कह देना एक अलग का मैटर है, लेकिन सच्चाई जो होता है, एक अनुभव जो होता है, वो कभी भी कुछ भी करेगा तो जो उसका अनुभव होता है, जो प्रैक्टिकली अनुभव होता है, वो कहीं ना कहीं से अपना जो है छाप छोड़ ही देता है। मेरा मतलब है कि एक प्रैक्टिकल किए हुए, किसी भी काम को प्रैक्टिकली किए हुए अनुभव को जब हम शेयर करते हैं तो लोग उसको गंभीरता से लेते भी हैं और उसमें सच्चाई भी होती है और लोगों को समझ में भी आता है। और जब वो उस पर विश्वास करके काम करते हैं तो 100% गारंटी है कि वो सही तरीके से हो जाता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा बात है, विषय है कि सिंगर बनने में कितना पैसा लगता है। तो अब यहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों, सिंगर बनना कोई बिजनेस नहीं है कि उसमें बहुत लंबा चौड़ा इन्वेस्ट होगा। अब एक हिसाब से अगर कहा जाए, मतलब सिंगर बनने की अगर बात की जाए तो एक भी पैसा नहीं लगता है। सिंगर बनने के लिए एक भी पैसा नहीं लगता है। आप लोग चौंक गए होंगे। हमने कहा ना कि ये कोई बिजनेस नहीं है कि आप 2-4 करोड़ 10-20 लाख या 50 लाख या 50,000 इन्वेस्ट करोगे तभी सिंगर बन पाओगे। दोस्तों, इसमें पैसे लगते भी हैं, लेकिन कहाँ लगते हैं वो भी बताएंगे इसमें, और लगना भी जरूरी है ये भी बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सिंगर बनना एकदम फ्री है। सिंगर बनने के लिए एक भी पैसा नहीं लगता है। पैसा अगर लगता है तो वो कहाँ लगता है, इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा सिंगर, जो रियल में सिंगर हैं, जिनके अंदर क्वालिटी है, गायकी है, वो अपनी वॉइस क्वालिटी के ही दम पर पूरे मार्केट में राज करते हैं। मतलब उनके गायन शैली जो होते हैं, उनकी गायकी जो होती है, उनके गायन शैली पर जो पकड़ है, उनके सुरों से संबंधित जितने भी मतलब शब्द निकलते हैं, आप लोगों के बीच में आते हैं, वो इतने ज़बरदस्त होते हैं कि आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उन पर, एकदम मतलब कि नौछावर हो जाते हैं। जैसे हमारे भोजपुरी में आप देख लो, तमाम स्टार कलाकार हैं, 2 ही 3 ऐसे कलाकार हैं कि जिनके ऊपर पूरा भोजपुरी का ऑडियंस जो है, देखने वाले, सुनने वाले हैं, एकदम दक्ष हैं कहा जाए तो, मतलब एकदम उन पर जी जान से फिदा है। तो भाई उनके अंदर क्वालिटी है, गायकी है, गायन शैली है, उनका एक भी पैसा नहीं लगता है, उनको पैसे मिलते हैं। वैसे अगर आप भी एक बढ़िया सिंगर हैं और आपके अंदर गायकी है, गायन क्वालिटी ज़बरदस्त है, लोगों को रिझाना जानते हैं अपने गायकी के माध्यम से, मतलब माँ सरस्वती आप पर जो है खुश हैं, माँ सरस्वती का आपके जुबानों पर वास है, तो एक भी पैसा नहीं लगेगा, आप करोड़ों कमाओगे। अब दोस्तों, अब इसी पर आप कमेंट करोगे या सवाल करोगे कि भैया हमारे से तो बहुत ढेर सारे पैसे मांगे जाते हैं, आप झूठ बोल रहे हो, पैसे लगते हैं गायकी में। तो हाँ, सही है, पैसे कहाँ लगते हैं। अगर आप बहुत अच्छे गायक हैं तो आपके ट्रैवलिंग में पैसे लगते हैं, ठीक, आपको अपने आप में मेंटेनेंस करने के लिए पैसे लगते हैं। अगर आप जो है स्टूडियो यूज करते हैं किसी दूसरे का तो उसमें पैसे लगते हैं। कीबोर्ड अगर आप अलग से बजवाते हैं या और जो म्यूज़िक ट्रैक वगैरह रेडी कराते हैं तो उसमें पैसे लगते हैं। अब आपने सोचा होगा कि अभी तक हम कह रहे थे कि मतलब पैसे नहीं लगते, लेकिन मैंने इतना चीज़ें गिना दिया कि इनमें पैसे लगते हैं। लेकिन जब आप सिंगर ही होंगे, बढ़िया सिंगर ही होंगे, तो जो पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं ना, उसका डबल टिबल मान के चलिए और रिटर्न आ जाता है। उससे ज़्यादा पैसे आप रिकवरी कर लेते हैं अगर आप वास्तव में सिंगर हैं तो। और एक तरीके से और पैसा लगता है, मैंने बताया ना कि दो तरीके से पैसे लगते हैं। 2 प्रकार के सिंगरों के पैसे लगते हैं, या कई प्रकार के सिंगरों के पैसे लगते हैं। कई प्रकार के इसलिए कि सिंगर बनना आज के टाइम पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। चाहे हिंदी हो, चाहे भोजपुरी हो, कुछ भी गाने आप आ जाते हैं स्टूडियो में। बहुत से स्टूडियो आपको मिल जाएंगे, यहाँ से लेकर किसी भी बड़े सिटी या किसी भी स्टेट में जाओगे आप,
बात यूपी बिहार का नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। आप कहीं भी चले जाओगे तो भोजपुरी स्टूडियो इस टाइम आपको मिल जाएगा, या किसी भी लैंग्वेज के स्टूडियो कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे। सिंपल चीज़ हो गया, जब से इलेक्ट्रिकल हो गया, आधुनिकीकरण हो गया, आधुनिकीकरण होने की वजह से, यूट्यूब के आने की वजह से, डिजिटल होने की वजह से बड़ा सिंपल और बड़ा आसान हो गया है। तो जिनको गायकी ढंग से पता भी नहीं है, गायकी का ABCD भी नहीं जानते, वो भी गाना गाने चले आते हैं, मतलब तमाम स्टूडियो में चले जाते हैं। तो उनके पैसे जो है खर्च हो जाते हैं, लेकिन उनका रिकवरी नहीं होता है। जब गायकी ही नहीं है तो रिकवरी कहाँ से होगा? जब आपकी आवाज़ ही नहीं है, आप सिस्टम का उपयोग करके, सिस्टम का फ़ायदा उठा करके मान लिया गायक बन गए, गायकी कर ली, लेकिन आपको लोगों ने सुनना ही नहीं पसंद किया, लोगों ने जब सपोर्ट ही नहीं किया, तो फिर आपका रिकवरी कहाँ होगा? फिर यहीं पर मैटर फंस जाता है कि बड़े बड़े सिंगर बनने के चक्कर में बहुत से लोग ऐसे भी हुए हैं कि जिनके घर परिवार सब कुछ बर्बाद हो गया है कलाकार बनने के चक्कर में, सिंगर बनने के चक्कर में। और वहीं पर जो रियल सिंगर होते हैं उनका एक भी पैसा नहीं खर्च होता है, जबकि वो मार्केट से रिकवरी पाते हैं। और दोस्तों हम ये भी बताना चाहेंगे कि हम ये नहीं कहते हैं कि आपको थोड़ा बहुत सिंगिंग आता है और फिर कुछ चीज़ें हैं कि आपको नहीं आता है तो आप सिंगिंग छोड़ दीजिए। सिंगिंग में सुधार भी किया जा सकता है, अच्छे सिंगर बना जा सकता है। अगर आप अच्छे सिंगर नहीं हैं तो शुरुआती इन्वेस्ट तो होगा, लेकिन जब आप कंटिन्यूटी अपने आप पर मेहनत करेंगे, फोकस करेंगे, कंटिन्यू गाएंगे, रियाज करेंगे, रिसर्च करेंगे, अपने गायन शैली में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे, सिस्टमों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी गायकी सुधर जाएगी, आप भी सिंगर बन जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग जो है आपका पैसा लगना ही लगना है। तो दोस्तों गायक बनने में, यानी कि गायक बनने में पैसे लगते हैं, लेकिन जो बढ़िया गायक होते हैं, जो गायक बनने लायक होते हैं, उनके पैसे रिकवर भी हो जाते हैं। और जिनके गायन शैली में दम नहीं होता, यानी कि गायन होता ही नहीं है, ज़बरदस्ती सिंगर बनते हैं, उनके बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे, और मैंने कोशिश भी किया है कि ढंग से, यानी कि शुद्ध भाषा में स्पष्ट किया जाए, यानी कि आप लोग समझ पाएँ, आप लोगों के दिमाग में बैठे, इस हिसाब से मतलब सरल स्वभाव और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी जानकारी हम BCT से देंगे आप लोगों के लिए आएगा वो यूज़फुल ही होगा। हम देख कर ही बनाते हैं, समझ कर ही बनाते हैं, सब कुछ सोच समझ कर बनाते हैं, दिखावा व फेक नहीं करते। मतलब फेक के मैटर आपने देखा होगा, फेक का न्यूज़, ये सब चीज़ें नहीं देते। जो ओरिजिनल है, जो रियलिटी है, वही प्रेजेंट करते हैं आप लोगों के बीच में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है अपना प्यार, दुलार, आशीर्वाद, सहयोग बनाए रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।